वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेलीविजन्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे स्टॉक ग्रुप को कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टॉक कैटेगरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, देन स्टॉक यूनिट को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बाद से स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट किया जाता है और उस पे जीएसटी रेट को किस तरीके से सेट किया जाता है। एंड देन सीखेंगे हम गोडाउन को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पे और क्रिएट करना सीखते हैं कैसे इन सभी चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है मास्टर्स के अंदर क्रिएट, तो इसके अंदर हम एंटर करेंगे। एंड देन देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स लिखा हुआ है। इसके अंदर सभी ग्रुपों को, सभी कैटेगरीज को, सभी आइटम्स को, यूनिट्स को एंड गोडाउन्स को, आइटम्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं सबको इन्हीं के अंडर क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम गोडाउन को क्रिएट करेंगे। डाउनवर्ड की दबा के हम गोडाउन के अंदर आ जाएंगे एंड देन इसके अंदर एंटर करेंगे। तो देखिए हमसे पूछता है क्रिएट या ऑल्टर एग्जिस्टिंग, तो हम अपना नया गोडाउन क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, गोडाउन वो चीज होता है जिसके अंदर हम अपना जो भी स्टॉक या जो भी आइटम हम खरीदते हैं उसको हम वहां पे रखना चाहते हैं, तो उसी को गोडाउन कहते हैं। उसको मान लीजिए हम यहाँ क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि हम अपना जो स्टॉक है उसको हम अपने शोरूम में रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं शोरूम एंड देन एंटर करेंगे। LIAS को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद से दोस्तों ये पूछता है कि ये किसके अंडर आता है, तो यानी ये गोडाउन जो है हमारा मेन लोकेशन ही है, तो इसलिए हम इसको मेन लोकेशन को डाउनवर्ड की दबा के सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस पूछ रहा है। पहला फंक्शन ये पूछता है आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, क्या हमारा जो स्टॉक है वो किसी तीसरे पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो नहीं, तो इसको हम नो छोड़ देंगे, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, यानी कि किसी तीसरे पार्टी का स्टॉक क्या हमारे पास है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको भी बाय डिफॉल्ट जो नो लिखा हुआ है इसको छोड़ देंगे। दोस्तों, इन दो ऑप्शन का इस्तेमाल हम आगे एडवांस लेवल में सीखेंगे। अभी फिलहाल इनको ऐसे ही नो छोड़ देंगे क्योंकि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन एंटर करेंगे तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट बॉक्स आ जाएगा। एंटर करेंगे तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने सीख लिया कैसे हमारा गोडाउन क्रिएट होता है। एंड देन एस्केप दबा के दोबारा से अपने लिस्ट ऑफ मास्टर्स में आ जाएंगे। एंड देन दोस्तों अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप, तो इसके अंदर हम एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके से बॉक्स खुल जाएगा। स्टॉक ग्रुप या स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी हमें क्रिएट करने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप, यानी कि जो स्टॉक हम बना रहे हैं उसका ग्रुप क्या है, तो यानी कि ये सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है लैपटॉप। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है स्टॉक कैटेगरी, यानी कि वह लैपटॉप किस कंपनी का है उसको हम स्टॉक कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीपी लैपटॉप। उसके बाद से स्टॉक नेम में हम लिखेंगे कि जिस भी कंपनी का हमारे पास लैपटॉप है उस लैपटॉप का आइटम नेम क्या है, यानी कि मॉडल नंबर क्या है। उसके बाद से दोस्तों देखिए लिखा हुआ है यूनिट्स, यानी कि जो भी हमारे पास आइटम है उसको हम अपने टैली में किस तरीके से काउंट करवाना चाहेंगे, तो हम उसको पीसीस में काउंट करवाना चाहेंगे और पीसीस को हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीएस भी कहते हैं। उसके बाद से दोस्तों लिखा हुआ है जीएसटी रेट, यानी कि इस आइटम पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है, तो इस आइटम पे 15% जीएसटी लगता है। उसके बाद से इस आइटम का HSN कोड है 148। दोस्तों HSN नंबर यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि जो ये एक नंबर होता है, एक यूनिक नंबर जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये सभी स्टॉक, ये सभी आइटम्स के लिए अलग अलग और यूनिक होता है।
अगर हम किसी भी स्टॉक से रिलेटेड HSN कोड को जानना चाहते हैं तो उसे हम इंटरनेट पे सर्च करके पता लगा सकते हैं कि जो भी स्टॉक की हम एंट्री कर रहे हैं उस स्टॉक का HSN नंबर क्या है। तो दोस्तों इस लैपटॉप का हमने फिलहाल लिखा हुआ है HSN नंबर 148। तो इन सभी डिटेल्स को अपने टैली के अंदर एंटर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टैली पे। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप पूछता है, तो ग्रुप हमारा है लैपटॉप, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा था लैपटॉप। एंड देन एंटर करेंगे। LIAS को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद से दोस्तों ये पूछता है अंडर, यानी कि क्या ये ग्रुप किसी और ग्रुप के अंडर आता है, तो नहीं, ये ग्रुप अपने आप में एक प्राइमरी ग्रुप है, इसलिए इसको हम प्राइमरी जो बाय डिफॉल्ट है इसको लिखे हुए ऐसे ही छोड़ देंगे और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, यानी कि क्या हम जो ये ग्रुप बनाया है इसमें कोई भी आइटम हम जैसे कि परचेज करते हैं तो क्या इस ग्रुप में वो आइटम ऐड होना चाहिए, तो बिल्कुल हाँ है, इसलिए हम इसको यस करेंगे और एक्सेप्ट करवा लेंगे। एंड देन दोस्तों देखिए इसमें पूछा हुआ है सेट या ऑल्टर GST डिटेल्स, यानी कि क्या हम सीधा ग्रुप पे ही GST रेट सेट करना चाहते हैं, तो नहीं, अभी हम इसको सेट करना नहीं चाहते हैं, हम आइटम वाइज GST को सेट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही नो छोड़ देंगे एंड देन एंटर करेंगे। देन इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे एंटर दबा के। तो दोस्तों हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अगर हम चाहें तो इनको देखने के लिए तो एस्केप दबाएंगे। उसके बाद से अपने मास्टर्स में जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ऑल्टर, तो इसमें देखिए दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप, इसके अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए हमारा लैपटॉप क्रिएट हो चुका है ग्रुप। ऐसे ही हम चाहें तो अपना स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट या स्टॉक गो डाउन कुछ भी हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपना व्यू कर सकते हैं। उसके बाद से दोबारा से हम चलेंगे अपने क्रिएट में एंड देन अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक कैटेगरी। तो दोस्तों जैसे कि हमने सवाल में देखा स्टॉक कैटेगरी है हमारा GP लैपटॉप, तो इसको हम लिखेंगे नेम में GP लैपटॉप एंड देन एंटर करेंगे। LIAS को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब दोस्तों देखिए इसमें भी पूछता है कि ये जो कैटेगरी हमने बनाई है क्या ये कैटेगरी किसी और कैटेगरी के अंडर आता है, तो बिल्कुल नहीं, ये कैटेगरी भी हमारी प्राइमरी कैटेगरी है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रख के एंटर करेंगे और इस बॉक्स को एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो दोस्तों हमारी स्टॉक कैटेगरी भी क्रिएट हो गई, स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट हो गया एंड गोडाउन भी क्रिएट हो गया। अब हम बाहर आएंगे। अब इसके बाद से हम यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट मींस जो भी स्टॉक हम अपने टैली में एंटर करेंगे उसको हम किस यूनिट में कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो इसके अंदर हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल, यानी कि उस जो भी हम स्टॉक को हम अपने टैली के अंदर एंटर कर रहे हैं या जिसकी भी डिटेल हम भर रहे हैं उसको हम किस सिंबल से पहचानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है पीसीस, यानी कि पीसीस का शॉर्ट फॉर्म PCS, तो हम यहाँ पे लिख देंगे PCS एंड देन एंटर करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों पूछता है फॉर्मल नेम, यानी कि जो हमने ये PCS लिखा है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है PCS, तो हम इसका पूरा नाम लिख देंगे एंड देन एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछता है यूनिक क्वांटिटी कोड, तो जो भी हमारा ये हमने आइटम के लिए यूनिट क्रिएट किया है इसके लिए हमें एक UQC सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे जैसे ही लिखते हैं हम P एंड देन C, तब देन दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है PCS, यानी कि पीसीस। अब इसको हम एंटर कर देंगे, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद से पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो भी हम यूनिट सेट करना चाहते हैं क्या उसके बाद से डेसिमल में 0 लगने चाहिए, तो नहीं, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसे इसको छोड़ के एंटर करेंगे एंड देन इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। देन दोस्तों अब हमने स्टॉक यूनिट भी क्रिएट कर लिया। अब हम बाहर आएंगे एंड देन अब
स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम के अंडर आके एंटर करेंगे एंड देन कुछ इस तरीके से बॉक्स खुल जाएगा। अब दोस्तों स्टॉक आइटम का हमारा नाम क्या है? तो नाम हमारा है जीपी राइजन 125 लैपटॉप। इसको हम लिख देंगे अपने टैली में, जीपी लैपटॉप, जीपी राइजन 125 लैपटॉप। एंड देन एंटर करेंगे। अलाइए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद से देखिए ये पूछता है कि ये जो स्टॉक है ये किसके अंडर आता है। तो ये स्टॉक जो है हमारा लैपटॉप के अंडर आता है। तो हम लैपटॉप को डाउनवर्ड की दबा के सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी। तो दोस्तों यदि आपके टैली में कैटेगरी अगर शो नहीं कर रहा है तो आप F12 दबा के एंड देन शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करके उसके बाद से आप नीचे आके यहाँ देख सकते हैं यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स। इसको यस करवा लेंगे तो आपका स्टॉक कैटेगरी शो करने लगेगा। उसके बाद से हम दोबारा से अपने एंटर करके एक्सेप्ट करवा लेंगे एंड देन कुछ इस तरीके से आपके टैली में भी स्टॉक कैटेगरी शो करने लग जाएगा। देन इसको हम जीपी लैपटॉप के अंदर सेलेक्ट करेंगे एंड देन दोस्तों अब देखिए पूछने लग गया कि जो हमने ये आइटम क्रिएट किया है इसको हम किसके अंडर कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो हम इसको पीसीस के अंदर कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो पीसीस में आके एंटर कर देंगे एंड देन दोस्तों अब ये देखिए यहाँ पे पूछता है एडिशनल डिटेल्स। इसको हम ऐसे ही नो छोड़ देंगे, इसका इस्तेमाल आगे है। उसके बाद से कुछ स्टैट्यूटरी डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि पूछता है कि क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। तो जी हाँ बिल्कुल, इस स्टॉक पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल है। तो इसको हम एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे एंड देन दोस्तों अब ये पूछता है कि इस पे हम जो जीएसटी लगाना चाहते हैं वो हम उसको सेट करने चाहते हैं। तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, यस करके एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन हम कुछ डालना चाहें तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिख देते हैं जीपी लैपटॉप एंड देन दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछ रहा है HSN कोड, जिसके बारे में अभी हमने जाना था। तो HSN कोड इसका है 148। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 148 एंड देन एंटर कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों यह पूछता है टैक्स डिटेल्स के अंडर कैलकुलेशन टाइप, यानी कि जो हमने ये आइटम क्रिएट किया है इस पे टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए। तो क्या ये हम आइटम रेट पे कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो हम आइटम रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर टोटल वैल्यू पे सेलेक्ट करवाना चाहते हैं या कैलकुलेट करवाना चाहते हैं तो इस पे कर सकते हैं। तो हम इसको वैल्यू पे करवाएंगे क्योंकि नॉर्मली वैल्यू पे ही कैलकुलेट करवाया जाता है, इसलिए इसको एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर दोस्तों आपका बॉक्स अगर इस तरीके से नहीं ओपन हुआ है तो आप दोबारा से इसमें F12 दबा के जो मैंने यहाँ पे फीचर यस किया है, जो फर्स्ट फीचर और लास्ट फीचर जो हमने यस किया है इसको यस कर देंगे एंड देन एक्सेप्ट करवा लेंगे तो आपका बॉक्स भी कुछ इस तरीके से ही खुल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों देखिए ये पूछता है टैक्सेबिलिटी, यानी कि जो हमने आइटम क्रिएट किया है क्या ये एग्जेम्प्टेड है, यानी कि क्या इस पे टैक्स नहीं लगता है, या दूसरा पूछता है निल रेटेड है, यानी कि इस पे नाम मात्र टैक्स लगता है, या फिर टैक्सेबल है। तो दोस्तों इस आइटम पे हमारा टैक्स लगता है तो इसलिए हम इसको टैक्सेबल पे जाके सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। उसके बाद से ये पूछता है इस पे टैक्स कितना लगता है। तो दोस्तों जो भी हमारा टैक्स लगता है वो हमारा टोटल हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड में लिख देते हैं, जो कि हमारा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में लिखा पड़ा है कि इस आइटम पे 15% का टैक्स लगता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही 15 लिखेंगे इंटीग्रेटेड में तो ये अपने सेंट्रल और स्टेट टैक्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों ये पूछता है सेस मीन्स दोस्तों कुछ एडिक्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं
या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जिनका इस्तेमाल करना थोड़ा हानिकारक होता है, तो या जिन पे टैक्स रेट जो है वो हाई लगता है, इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन पे हम सेस लगाते हैं। तो इस प्रोडक्ट पे हमारा सेस नहीं लगता है, तो इसको हम ऐसे ही जीरो करके एंटर कर देंगे एंड देन एंटर करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब देन दोस्तों देखिए ये पूछता है हमसे कि जो हमने आइटम क्रिएट किया है ये क्या है हमारे लिए। तो ये एक गुड्स है, यानी कि ये एक सामान है, तो इसलिए हम इसको गुड्स पे सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। रेट ऑफ ड्यूटी को हम ऐसे ही छोड़ के एंटर कर देंगे। देन दोस्तों देखिए अब ये हमसे पूछता है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि मान लीजिए कि क्या पता ये जो हमने स्टॉक क्रिएट किया है इस स्टॉक को हमने पिछले साल भी क्रिएट किया हो। तो पिछले साल अगर हमने क्रिएट किया है तो पिछले साल जो हमारे पास स्टॉक जो था उसकी क्या वैल्यू थी। तो मान के चलिए कि हमारे पास जो ये स्टॉक है पिछले साल भी था, तो इस पे मान लीजिए हम लिखते हैं हमारे पास क्वांटिटी, यानी कि 2 पीसीस हमारे पास थे पिछले साल के बचे हुए। उसके बाद से ये किस गोडाउन में था, तो हमारा शोरूम में था। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आगे 2 पीसीस, उसके बाद से इसका रेट क्या है, तो मान लीजिए कि एक क्वांटिटी का रेट जो है 45,000 है, तो हम इसको 45,000 लिख के फिर एंटर करेंगे। देखिए फिर पर पीसीस आ गया, 2 पीसीस का हमारा 90,000 अमाउंट आ गया। इसके बाद से हम इसको एंटर करवा लेंगे, एंटर करके दोबारा इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। देन दोस्तों देखिए हमने स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना सीख लिया है। अब हम बैक आएंगे, उसके बाद से दोबारा से अपने गेटवे ऑफ टैली पे आके ऑल्टर में जाएंगे एंड देन अपना स्टॉक आइटम देखना चाहते हैं कि हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसमें हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जीपी राइजन 125 लैपटॉप यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, और जो भी हमें इसमें डिटेल्स में अगर कुछ चेंजिंग्स करने हैं तो हम चेंजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक और स्टॉक क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम दोबारा से क्रिएट पे जाएंगे और दोबारा से अपने स्टॉक आइटम पे जाएंगे और अपने क्वेश्चन में देखते हैं लिखा हुआ है टेलीविजन्स, यानी कि ये जो है स्टॉक ग्रुप हमारा टेलीविजन्स के अंडर आता है। तो इसको हम टेलीविजन्स के अंदर पहले हम क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों बाहर से तो आपने ग्रुप एंड कैटेगरी सब कुछ क्रिएट करना सीख लिया, अब इसको हम स्टॉक आइटम के अंदर ही डायरेक्टली क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं मॉडल नंबर हमारा क्या है। मॉडल नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओनिडा L13 LED टीवी, इसको हम लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड देन अपने टैली में आके कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V, देन एंटर करेंगे। LIAS को ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोबारा से ग्रुप पूछता है, क्योंकि ये हमारा टीवी है तो हमें यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। तो चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऑल्ट C दबा के भी क्रिएट कर सकते हैं या अपवर्ड की दबा के क्रिएट में एंटर कर देंगे, तो यहाँ से भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टेलीविजन एंड देन इसको एंटर कर देंगे। ये ग्रुप भी हमारा प्राइमरी ग्रुप है, इसके अंदर भी हमें स्टॉक आइटम को कैलकुलेट करवाना है, ऐड करवाना है, इसलिए यस कर देंगे। अगले पॉइंट को ऐसे ही हम छोड़ देंगे एंड देन एक्सेप्ट करवा लेंगे। देन दोस्तों देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। उसके बाद से इसकी कैटेगरी देखते हैं एग्जांपल में कि कैटेगरी क्या है। तो दोस्तों इसकी कैटेगरी है ओनिडा LED टीवी, तो इसको हम क्रिएट करते हैं डायरेक्ट यहीं से। चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट से भी जा सकते हैं। अब हम जाते हैं ऑल्ट C से, ऑल्ट C पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास बॉक्स आ जाएगा, इसमें हम लिख देते हैं ओनिडा LED टीवी एंड देन अब इसको भी एक्सेप्ट करवा के, ये भी हमारा प्राइमरी कैटेगरी है, इसको ऐसे एक्सेप्ट करके यस कर लेंगे एंड देन बाहर आ जाएंगे। एंड दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं कैटेगरी भी हमारा सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद से अब ये पूछता है कि इस टीवी को हम किस यूनिट में कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं इसको हम नंबर्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NOS कहते हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे,
चाहे तो हम यहाँ पे अपवर्ड की दबा के क्रिएट में एंटर भी कर सकते हैं या ऑल्ट सी दबा के भी आ सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सिंबल हम क्या लिखना चाहते हैं, NOS, एंड देन एंटर करेंगे। इसका पूरा नाम क्या है, तो नंबर्स। उसके बाद से देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे UQC पूछ रहा है, यूनिक क्वांटिटी कोड। तो हम यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे N, तो देखिए यहाँ पे N दबाते ही NOS आ गया, नंबर्स। इसको हम एंटर कर देंगे। डेसिमल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, एंटर एंटर करा के इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। एडिशनल डिटेल्स को हम दोबारा से ऐसे ही छोड़ देंगे। इस आइटम पे भी हमारा GST एप्लीकेबल है, तो इसको एप्लीकेबल करके GST रेट को फिर से हम यस करेंगे, एंड देन एंटर। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं ओनिडा टीवी। HSN कोड हमारा है, HSN कोड है हमारा 2145। फिर हम एंटर करेंगे। इसको भी हम वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट करवाना चाहेंगे। ये प्रोडक्ट भी हमारा टैक्सेबल है। उसके बाद से इस पे दोस्तों 18% का GST लगता है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स में हम 18% लिखेंगे, जो कि सेंट्रल और स्टेट टैक्स में 99% इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सेस इस पे नहीं लगता है, तो हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये प्रोडक्ट भी हमारा गुड्स है, तो इसको भी हम गुड्स सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन या रेट ऑफ ड्यूटी जो है कुछ नहीं लगता है इस पे, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम इसी साल अपने शोरूम में लाएंगे, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे और एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो दोस्तों हमने अपना दूसरा प्रोडक्ट भी क्रिएट कर लिया है। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से हमने असाइनमेंट आपके लिए बनाया है, जिसको आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, एंड देन इसको सेव कर लीजिए। इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करें घर पे। यहाँ पे हमने न्यू कंपनी क्रिएट करना है, न्यू कंपनी से रिलेटेड सारे डिटेल्स भरने हैं, एंड देन उसके बाद हमें सभी स्टॉक से रिलेटेड आइटम्स को, ग्रुप्स को, कैटेगरीज को, नेम, यानी सब कुछ हमें जो भी है यहाँ पे क्रिएट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो उसे भी कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। सो गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।